इज प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी को गहराई से समझने के लिए हम जरा इसके बेसिक टर्म्स और मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? कैन यू डिफाइन एक्सपेरिमेंट? Experiment is an activity which can produce some output। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कुछ भी आउटकम प्रोड्यूस करेगा वो एक्सपेरिमेंट ही होगा। जैसे 2 + 4 = 6, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 = 10, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। यहां हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया, है ना। एक्टिविटी क्या है? एडिशन ऑफ 1 2 3 4 एंड द आउटकम इज 10। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। अगर मान लीजिए हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आइदर हेड और टेल। ये भी एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहां पर हमने एक्टिविटी क्या किया? क्वाइन को टॉस किया। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट या तो एच मिलेगा या फिर टी मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंट। समझना यहां पर यह है कि एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं। एक तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच एग्जैक्ट आउटकम इज नोन टू ऑल। पहले से हमें पता होता है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में जो एग्जैक्ट आउटकम है, क्या आने वाला है, यह हमें पहले से पता होता है, ठीक है। सो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें एग्जैक्ट आउटकम को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का, जैसे ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, ये भी डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। इसका आउटकम 6 है तो 6 ही आएगा, ठीक है। दूसरा कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता है। इस एक्टिविटी में आउटकम 10 ही आएगा, दूसरा कोई आउटकम नहीं आ सकता है ना। सो सच एक्टिविटीज, सच एक्सपेरिमेंट्स आर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। बट इफ वी कंसिडर टॉसिंग ए कॉइन, इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन आएगा क्या यह पहले से हम नहीं बता सकते हैं। पहले से इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये तभी पता चलेगा जब ये परफॉर्म हो, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंट इन विच all possible outcomes are known to all, but exact outcome can't be predicted at advance, ठीक है। तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्ट आउटकम को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं परफॉर्म करने से पहले, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्ट आउटकम को हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स जानते हैं सभी, एग्जैक्ट आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ये दो पॉइंट्स, सिंपल स्पेस और इवेंट है, इसको हम लोग समझते हैं।